हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ़ लाए। मुझे बड़ा अफसोस होता है और मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूँ जैसे रबीउल नूर का महीना आता है, नबी के दुश्मनों का फतवा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, जगह जगह ये बिदात है, वो बिदात है, ये बिदात है, वो बिदात है। ये न जाने कैसे बिदाती पैदा हो गए कि नबी का जश्न मनाने को बिदात कहते हैं, नबी की याद मनाने को बिदात कहते हैं, जुलूसे मोहम्मदी को बिदात कहते हैं। लेकिन उन बिदात कहने वाले को सोचना चाहिए, अभी वो हकीकत में बिदात जानते ही नहीं कि बिदात कहते किसको हैं, बिदात की कितनी किस्में। डायरेक्ट बोल देते हैं जाहिल सब की कुल्लो बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। अगर हर बिदात गुमराही होती जो हमारे नज़रों के सामने कुरान मुक़द्दस किताबी शक्ल में है, ये भी बिदात है। नबी के ज़माने में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था। कुरान के अंदर हरफों पे जो ज़ेर और ज़बर पेश, तस्दीद, जज़म, ये जो कुछ भी है ये सब के सब बिदात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के मदरसे नहीं थे जिस तरह आज जगह जगह मदरसे हैं, वो मदरसे भी बिदात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों में इस तरह से लाइटिंग न पंखे कुछ नहीं थे, ये सब बिदात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों पे मीनारे नहीं थे, आज जगह जगह मीनारे हैं, वो सब बिदात है। आप अंदाज़ा लगाएं। अब जो जाहिल कहते हैं कुल्लो बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है, तो उनके इस फतवे के जद में तो कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं। वो फतवा लगाने वाले खुद नहीं बचेंगे। लेकिन कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। और कुछ पागल इस तरह से बकवास करते हैं कि शरीयत में तो 2 ही ईद है, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। बहुत खूब। अफसोस होता है जी जी, वो कैसे मुसलमान हैं, कहते हैं सब 2 ही ईद है। एक जगह हमने कहा है कोई माई का लाल देवबंदी या वहाबी या गैर मुक़ल्लिद जो भी फतवा लगाते हैं, वो सिर्फ साबित कर दें कि कुरान पाक में कहीं भी ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा का जिक्र आया हो तो साबित कर दें। जैसे ईद बकरीद की हम जो वो सब कहते हैं कि 2 ही ईद है, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम दिखाओ कुरान में कहाँ ईद उल फित्र है और कहाँ ईद उल अज़हा है। बेशक, बहुत कहाँ है कुरान में? कुरान में तो ईद का तज़किरा है, लेकिन न ईद उल फित्र का तज़किरा है। डायरेक्ट जो साफ लफ्ज़ों में ईद का जो लफ्ज़ आया है वो ना ईद उल फित्र का आया है ना ईद उल अज़हा का आया है, बल्कि ईद का लफ्ज़ आया है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मत के लिए दस्तरखान आसमान से उतरवाया था, तो उस वक्त लोगों ने कहा था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा। ईद यहाँ है। अल्लाह का एक रसूल अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ए परवरदिगार आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे ताकि हम और सारे लोग ईद मनाएं। बहुत खूब। यानी जिस दिन अल्लाह की नेमत आए उस दिन को ईद कहा गया है। जिस दिन अल्लाह की नेमत उतरे उस दिन को ईद कहा गया है। तो मैं कहता हूँ पूरी कायनात की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के महबूब हैं, सबसे बड़ी नेमत हम सब के आका हैं। जिस दिन हमारे आका आए सबसे बड़ी ईद वो तारीख है, वो दिन है जब मुस्तफा धरती पे तशरीफ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। बहुत उम्दा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं, एक बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, बहुत बड़े, जिनका नाम है
इमाम हल्बी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है? इमाम हल्बी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम हल्बी की एक बहुत मशहूर किताब है सीरत हल्बिया, नाम भी याद रखिएगा, सीरत हल्बिया। मैंने एक किताब में उसका हवाला देखा तो मैंने गूगल पे सर्च करना चाहा और किया, देखें ये किताब हकीकत में उसका हवाला है, कहीं ऐसे तो नहीं लिख दिया गया। तो जिस किताब में मैंने हवाला पढ़ा था वो दूसरी किताब थी। मुसन्निफ ने सीरत हल्बिया का हवाला दिया था। मैंने जब मोबाइल में सर्च किया, गूगल पे गया, लिखा सीरत हल्बिया, वो किताब आ गई। और जब किताब आई तो मैंने उसे लोड कर लिया और लोड करके जब मैंने पढ़ना चाहा तो जो उस किताब में हवाला दिया गया था मुकम्मल वो इबारत सीरत हल्बिया में मौजूद थी। अब वो क्या इबारत है? सीरत हल्बिया के मुसन्निफ यानी इमाम हल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैलतुन उलिदा अलैहिस्सलाम तज़लतिल काबा वलम तस्कुन सलास अय्यामिन व लयालिहिन्ना। हजरत इमाम हल्बी फरमाते हैं कि जिस रात मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, काबा पे जलजला आ गया, काबा हिलने लगा, काबा कांपने लगा, काबा हरकत में आ गया। 1-2 सेकंड नहीं, 1-2 घंटा नहीं, बल्कि मुकम्मल 3 दिन और 3 रात तक काबा हिलता रहा। 3 दिन और 3 रात तक काबा हिलता रहा। मैं सोचने लगा यार, 2015-25 अप्रैल में एक नेपाल में झटका आया था जलजला का, तो नेपाल तो तहस नहस हुआ ही। नेपाल से करीब में जितने हिंदुस्तान का इलाका है उसमें भी कितने मकानात गिर गए, कितने लोगों को कई महीना दवा खाना पड़ा, उनके बदन का कंपन नहीं जा रहा था। उनके बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी उल्टी नहीं बंद हो रही थी, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका चक्कर नहीं खत्म हो रहा था। आखिर 2015-25 अप्रैल में जो झटका आया, 6 सेकंड का झटका था जिसका असर दिल्ली की सरजमीन तक गया। तो मैं सोचने लगा, परवरदिगारे आलम, 6 सेकंड का झटका जमीन पर आ जाए तो कितने मकानात गिर जाते हैं, कितने मकानात जमीन बोस हो जाते हैं, कितनी जमीनें फट जाती हैं, क्या क्या हो जाता है। लेकिन काबा पर 1-2 सेकंड या 10-20 सेकंड या 10-20 घंटा नहीं, बल्कि मुकम्मल 3 दिन और 3 रात तक काबा हिलता रहा, काबा हिलता रहा, काबा हिलता रहा। ए मौला, आखिर काबा क्यों नहीं फटा? वहाँ की दीवार क्यों नहीं फटी? काबा क्यों नहीं गिरा? काबा में शगाफ क्यों नहीं पड़ा? उसकी इमारत क्यों नहीं गिरी? तो काबा से भी आवाज आएगी। ओ दुनिया वालों, तुम पूछना चाहते हो कि जब नबी पाक पैदा हुए तो मैं 3 दिन तक हिलता रहा, 3 दिन तक मेरे ऊपर जलजला कायम रहा, 3 दिन तक मैं कांपता रहा, उसकी वजह जानना चाहते हो? हमने कहा हाँ। ए काबा बता, 3 दिन तक तू हिला लेकिन तेरे ऊपर कहीं शगाफ नहीं, कहीं दरार नहीं, कहीं तेरी दीवार नहीं फटी। ए काबा, तेरे अंदर कहीं कमजोरी नहीं आई। ए काबा, 3 दिन हिलने का मतलब तुझे गिर जाना चाहिए था, तेरी बुनियाद उखड़ जानी थी। लेकिन ए काबा, तू हिलता रहा लेकिन तेरे अंदर न शगाफ है, न दरार है, न कोई कहीं पे कोई कमी आई है। तो काबा तड़प कर कहता है, ओ दुनिया वालों, मेरे अंदर जो शगाफ नहीं आया उसकी वजह जानते हो? मेरे अंदर दरार नहीं पड़ा उसकी वजह जानते हो? मेरे ऊपर हरकत तो आई थी, मैं हरकत में आ गया, मैं काबा हरकत में आ गया, मैं हिलने लगा। लेकिन ये सुन लेना, जो जमीन पे जलजला आता है वो जलजला नहीं आया था, बल्कि मैं अल्लाह का घर मोहम्मद अरबी की पैदाइश की खुशी में झूम रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झूम रहा था। मैं सोचने लगा, ए काबा तुझे झूमने की जरूरत क्या है? झूमे तो मौलाना शरफुद्दीन झूमे, झूमे तो मौलाना सकलैन झूमे, झूमे तो मौलाना महबूब झूमे, झूमे तो आप झूमे, झूमे तो रूनट टोला के मुसलमान झूमे, झूमे तो दुनिया का मुसलमान झूमे, दुनिया के ईमान वाले झूमे। ए काबा तू क्यों झूम रहा है? तू क्यों झूम रहा है? तू क्यों खुशियां मना रहा है? तो काबा से आवाज आएगी, ओ दुनिया वालों मैं क्यों न झूमूं, मैं क्यों न झूमूं? जिस घर को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया अल्लाह की इबादत के लिए, मरकज़े कायनात को बनाने के लिए, कायनात के रुख को जिसके तरफ काबा को बनाया, उसी काबा के अंदर जालिमों ने इतना जुल्म काबा पर ढा दिया, इतना जबर काबा पर ढा दिया कि जिस घर को अल्लाह का घर बनाया गया है उसी घर के अंदर जालिमों ने 360 बुत को रख दिया था। और जैसे वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जैसे वो आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो मुझ काबा को भी नाज हो गया कि मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया, बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। आला हजरत नक्शा खींचते हैं और फरमाते हैं, हाजियो ओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन, गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो। ये शेर में बारहा सुनता रहा, बारहा पढ़ता रहा, लेकिन हकीकत में ये शेर मैं नहीं समझ पा रहा था। आला हजरत कहते हैं, गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये मैं सुनता तो था, पढ़ता तो था, लेकिन समझता नहीं था। और जब मैंने ये रवायत पढ़ी कि इधर नबी दुनिया में आ रहे हैं, इधर नबी दुनिया में आ रहे हैं, आमिना के घर नबी आते ही सजदे में गिर गए, नबी आते ही दुनिया में सजदे में गिर गए। और उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं तवाफे काबा में था या दीवारे काबा के पास बैठा था, मैंने क्या देखा, अचानक खाने काबा आमिना के घर के तरफ झुक गया। इधर नबी दुनिया में आए हालत सजदा में गए, उधर काबा आमिना के घर के तरफ झुक गया। और आला हजरत के वालिदे गिरामी अल्लामा नकी अली खान तफसीरे अलम नशरह में लिखते हैं, तफसीरे अलम नशरह में लिखते हैं, आला हजरत के वालिद वो आलिम दीन हैं जिन्होंने सिर्फ एक सूरह की तफसीर लिखी, सूरह अलम नशरह, जो एक सूरह छोटी सी, उसकी तफसीर लिखी आला हजरत के वालिद ने 1, 2, 4, 50 सफ़े पे नहीं, बल्कि 250 से ज्यादा सफ़े पे उसकी तफसीर लिखी है आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने। और उसी तफसीर के अंदर उन्होंने लिखा है, तफसीर अलम नशरह के अंदर लिखा है, इधर नबी धरती पे आए और आने के बाद सजदे में चले गए, और सजदे में जाकर क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती। उधर काबा आमना के घर के तरफ झुक गया, उधर परवरदिगार फरिश्तों से फरमा रहा, या मलाइकती उशहिदू, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्ना हबीबी लम यंसा उम्मतहु इंदा विलादती, कि मेरा महबूब अपनी पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला। फकैफ यंसा हो यौमल क़यामा, तो उन्हें क़यामत के दिन कैसे भूल जाएगा। आप गौर करें, अल्लाह फरमा रहा है
मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्ना हबीबी लम यंसा उम्मतु इंदल विलादा, मेरा महबूब अपने उम्मत अपनी पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला, फकैफा यंसाहु यौमल क़यामा, तो कयामत के दिन उन्हें कैसे भूल जाएगा। गौर करें, वो पैगंबर दुनिया में आ रहे हैं, उधर काबा झुक गया। अब जब काबा झुक गया, ये रवायत जब मैंने पढ़ी तब सही तरीके से मैंने शेर को समझा कि आला हजरत बताना चाहते हैं, ओ दुनिया वालों, काबा कह रहा है, काबा कह रहा है, अल्लाह का घर कह रहा है। जब वो नबी दुनिया में आया है, जब वो पैगंबर दुनिया में आया, तो मैंने अपने आप को पैगंबर के घर के तरफ झुका दिया, पैगंबर के घर के तरफ अपने आप को झुका दिया। तो ऐ इंसान, ऐ लोगों समझ लो, तुम्हारे बदन में तुम्हारा सर भी है, तुम्हारे बदन में तुम्हारा दिल भी है, तुम्हारे बदन में तुम्हारी जान भी है। ऐ मेरे प्यारो, ऐ दीवाने सरकार, ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह ने सर बनाया, अल्लाह ने दिल बनाया, अल्लाह ने काबा बनाया, अल्लाह ने काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। अब गौर करो, काबा कह रहा है, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा कहता है, मेरी आंख से देखो, मेरी आंख से देखो, दयारे हबीब में जाओ, काबा की निगाह से देखो, मुस्तफा के दरबार में जाओ, काबे की निगाह से देखो। मतलब क्या? तो शायर आला हजरत ने ये फरमाया, काबे से आवाज ये आती है, ए लोगों, अल्लाह ने सर बनाया है काबे के लिए, अल्लाह ने सर बनाया काबे के लिए, दिल बनाया मदीने के लिए, सर झुके काबा के तरफ, दिल झुके मदीना के तरफ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा। बहुत सर झुके काबे के लिए, दिल झुके मदीने के लिए। और जब तक ये जज्बा नहीं होगा, जब तक ये जज्बा नहीं होगा, हमारे सीनों में उल्फते सरकार अगर न होगी, हमारे सीनों में मोहब्बते रसूल अगर न होगी, तो लाख सजदा कर लें, हमारा सजदा हमारे काम नहीं आने वाला। लाख इबादत कर लें, हमारी इबादत हमारे काम नहीं आने वाली। अब आप गौर करें, वो पैगंबर धरती पे आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने खाने काबा की तामीर का हुक्म हजरत इब्राहिम को दिया था। जब काबा बना, जब काबा बना, अल्लाह का घर तैयार हुआ, तो सबसे पहले काबा के पास कौन सा अमल किया गया? कौन सा अमल किया गया? काबा जैसे बनकर तामीर मुकम्मल हो गई, काबा मुकम्मल हो गया, अल्लाह का घर बन गया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। किस पर? मकामे इब्राहिम पर खड़े होकर। ये मकामे इब्राहिम है क्या? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर में लाए और दीवार ऊंची होने लगी, तो ऊपर जब दीवार हो गई, हाथ जब न पहुंचने लगा वहां तक, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से, जाओ कोई पत्थर तलाश कर लाओ, जिस पत्थर पे खड़े होकर मैं दीवार को और ऊंचा करूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर तलाशने गए, बहुत देर तक तलाशे, कोई पत्थर नहीं मिला, और इधर हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से पत्थर लेकर के आ गए। ये वही पत्थर है जिसे मकामे इब्राहिम कहा जाता है। आज भी खाने काबा के बगल में नसब है। पहले वो मकामे इब्राहिम खाने काबा से बिल्कुल सटा हुआ था, बिल्कुल सटा हुआ था। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से उसे थोड़ी सी दूर कर दिया गया। ये भी बिदअत क्या है? ये भी बिदअत। मकामे इब्राहिम को वहां ले जाकर नस्ब करना, ये भी बिदअत। अब जो फतवा लगाते हैं ना, मुझे तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, इतनी तकलीफ होती है और उस पर से गुस्सा भी आता है कि उमर फारूक का दौर होता तो इनकी गर्दनें काट दी जाती। ये जो बरसात के मेढक की तरह निकलते हैं ना,
जैसे हम ईद मिलाद का दिन आया या ईद मिलाद का महीना आया तो फतवे जारी, गौसे पाक का महीना आया तो फतवे जारी। साल भर सोए रहते हैं सब बीमार पड़कर, बीमार बन। और जैसे जैसे नबी की पैदाइश की तारीख और महीना आने वाला है, मुकम्मल शैतान बनकर खड़े हो जाते हैं सब, जगह 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 शैतान बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो एक बार सोचने लगा, भी कुछ दिन पहले मैंने बोला भी गोपाला की सरजमीन पर कि तारीखों में आता है कि जब हमारे नबी पैदा हुए तो दो शख्सियतें थी जो रो रही थी, दो शख्सियतें थी जो रो रही थी। एक था, एक ताजिर था मक्के में, ताजिर यहूदी ताजिर आया था मक्के में। और जिस रात मेरे आका पैदा हुए, धरती पे आए, वो चिल्लाता हुआ वो ताजिर आया, चिल्लाता हुआ आया और कहा, मक्के के लोगों, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई बच्चा दुनिया में आया है? तो जो लोग नहीं जानते थे उनका नहीं, हमको नहीं मालूम है। ये चिल्लाता रहा, पूछता रहा, तो जो लोगों को मालूम हो गया था वो बोले, हाँ, आज की रात कुछ ही देर पहले एक बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, एक बच्चा पैदा हुआ। कहा, कहाँ, किसके यहाँ? कहा, अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है। तो उस यहूदी ने कहा, मुझे चलकर दिखाओ। कहा, क्यों? कहा, इसलिए जो हमारी किताबों में, तौरेत में जो आया है, जो आखिरी नबी होगा और जब उसकी पैदाइश का वक्त होगा तो आसमान पर एक सितारा तुलू होगा, वो सितारा तुलू हो चुका है, इसका मतलब आखिरी नबी आ गया, इसका मतलब आखिरी नबी आ गया है, वो सितारा आ गया है आसमान पर, वो सितारा मैंने देख लिया है। कहा, चलो अब उस यहूदी को लेकर चले सब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर। कहा गया कि जो बच्चा पैदा हुआ है इस यहूदी को दिखा दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया, उस यहूदी को दिखाया गया। नबी के बदन पर एक चादर कपड़ा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कपड़े में लपेटा गया था। यहूदी ने कहा, कपड़ा पीठ की तरफ से हटाई जाए। जब वो कपड़ा पीठ की तरफ से हटाया गया तो देखा नबी के दोनों कंधों के बीचों बीच गर्दन के नीचे मोहरे नबूवत लगी हुई है। वो यहूदी बहुत जोर से चिल्लाया, ऐ बनु इस्माइल, ऐ बनु इस्राइल, अब नबूवत तुम से निकलकर बनु इस्माइल में चली गई है। चीख बड़ी जोर से मारा और बेहोश होकर के गिर गया। तो नबी की पैदाइश पे कौन चीखा मारा? कौन? यहूदी, यहूदी ना। अब आज अगर आप जुलूस निकालें, आप उसी नबी की पैदाइश का दिन मनाएं और मौलाना शकील के पेट में दर्द हो तो ज़माना यही कहेगा, समझ लेना कि अगर मौलाना शकील के पेट में ये जश्न, ये जुलूस, ये झंडे देख करके अगर मौलाना शकील को तकलीफ हो रही है, यही माना जाएगा ये नबी वाला नहीं है, ये यहूदी ही, ये यहूदी ही हो सकता है। क्योंकि नबी जब धरती पे आए तो जमाना खुश है, कायनात का जर्रा जर्रा खुशियां मना रहा, अल्लाह खुश है, मलाइक खुश हैं, मलाइके समावी खुश हैं, मलाइके अर्दी खुश हैं, सारे मलाइका खुश हैं। अगर चीख रहा है यहूदी चीख रहा। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत के अंदर जिल्द नंबर 2 के अंदर लिखते हैं कि नबी पाक जब धरती पे तशरीफ लाए, एक और था जो कूहे अबू कुबैस पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। कूहे अबू कुबैस पे जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके रोने और चिल्लानों को देखकर उसके जितने चेले चपाटे थे सब जमा हो गए और कहा, सरदार क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है? कहा, वो नबी आ गया है जो लोगों को वहदानियत का पता बताएगा। वो नबी आ गया है
जो लोगों को शराब से रोकेगा, ज़िना से रोकेगा, अय्याशी से रोकेगा, बदकारी से रोकेगा, गुनाह से रोकेगा, वो नबी आ गया है। जो माओं की अजमत बताएगा, वो नबी आ गया है। जो बेवाओं को इज्जत दिलाएगा, वो नबी आ गया है। यतीमों का सहारा बनेगा, वो नबी आ गया है। गरीबों का सहारा बनेगा, वो नबी आ गया है। बेवाओं का मलजा बनेगा, वो नबी आ गया है। जो दुश्मनियों को खत्म कराएगा, वो नबी आ गया है। जो लोगों को एक रब की बारगाह में लाकर खड़ा करेगा, वो नबी आया है। जिसकी वजह से अब हमें आसमानों पर जाने से रोक दिया गया है। इसलिए मैं रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। वो चिल्लाने वाला कौन? इब्लीस। कौन था? इब्लीस। एक यहूदी चिल्लाया, एक इब्लीस चिल्लाया। अब आज जिनको नबी के जश्न से तकलीफ है, वो फैसला खुद करें कि इब्लीसी है या यहूदी है। वो फैसला खुद करें कि वो इब्लीसी हैं या यहूदी हैं। क्योंकि नबी पैदा हुए तो इब्लीस रो रहा है और यहूदी चीख रहा है। अब नबी के गद्दारों को समझना है वो किस जमात से है, उन्हें खुद फैसला करना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे आए। खाने काबा को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल कर लिया, तो जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर दीवारे काबा को मुकम्मल कर रहे ना, उसी पत्थर पर आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले, पैदा होने से लगभग 4000 साल पहले, हमारे नबी पाक के 4000 साल पहले खाने काबा मुकम्मल हुआ बनकर, और उसी पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और चेहरा किया काबे के तरफ। काबा बनके तैयार हुआ। मकाम इब्राहिम पर खड़े हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा और चेहरा काबे के तरफ, हाथ उठा लिया इस तरह से, चेहरा काबे के तरफ, निगाह काबे के तरफ, काबा सामने है। मकाम इब्राहिम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं और मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर सूरह बकरा की ये आयत अल्लाह ने जो फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े होकर कह रहे हैं, ऐ हमारे रब, भेज दे इन्हीं में से एक ऐसा रसूल जो आए, तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, हिकमत की बातें बताए, इन्हें इल्म दे, इन्हें ज्ञान दे और इन्हें गुनाहों से पाक करे। खाने काबा बनने के बाद सबसे पहले काबा के पास नबी की मिलाद पढ़ी जा रही है। नबी की मिलाद पढ़ी जा रही है। और पढ़ने वाला हम जैसा नहीं, पढ़ने वाला आप जैसा नहीं, पढ़ने वाला अल्लाह का खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नबी की मिलाद खाने काबा के पास मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर पढ़ रहे हैं। अब जो फतवा लगाते हैं वो भी काबा जाते हैं, वो भी उम्रा करने जाते हैं, वो भी हज करने जाते हैं, तो उनसे कहा जाए मकाम इब्राहिम के पास मत जाना, क्योंकि वो ऐसा पत्थर है जिस पर खड़े होकर नबी की मिलाद पढ़ी गई, जिस पर खड़े होकर नबी की मिलाद पढ़ी गई थी। अब यही एक बात और मैं कह लूं कि नबी की मिलाद पढ़ी जा रही है। मिलाद पढ़ने वाला कोई आम आदमी नहीं है, मिलाद पढ़ने वाला कोई आम इंसान नहीं है। अजी अल्लाह का खलील है, खलील, जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। जब खलीलुल्लाह हबीबुल्लाह की मिलाद पढ़ सकता है, जब खलीलुल्लाह हबीबुल्लाह की मिलाद पढ़ सकता है दुनिया में आने से पहले, तो आने के बाद उम्मती नबी की मिलाद क्यों नहीं पढ़ सकता? आप गौर करें। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद पढ़ी है। नबी ने खुद अपनी मिलाद पढ़ी है। किस अंदाज में मिलाद पढ़ी है आप गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना दावतो इब्राहीमा व बशारतो ईसा अलैहिस्सलाम।
आप बताओ, नबी खुद अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं और ये घनचक्कर कहते हैं मिलाद क्यों पढ़ते हैं, मिलाद क्यों करते हैं, जश्न क्यों मनाते हैं। आपसे अगर इस तरह का कोई बकवास करे तो कहना अपना फतवा अपने पास रखो। तुम गद्दारे रसूल हो, हम वफादारे रसूल हैं। तुम नबी के दुश्मन हो, हम नबी के वफादार हैं। हम नबी के मुहिब हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। अपना फतवा अपने घर में रख। हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी पाक से प्यार ही करेंगे। हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के जश्न को मनाएंगे। हम नबी से उल्फत रखने वाले हैं, जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे। और आज अल्लाह जिसे दौलत दे देता है ना, जब उसके घर शादी होती है तो देखे कितना जबरदस्त इंतजाम करता है। और अगर बेटे की शादी है, अगर बेटे की शादी है तो वलीमा इतना जबरदस्त करते कि पूरा इलाका चर्चा करता है, पूरा इलाका। एक मैंने कार्ड देखा, वो भी एक देवबंदी के घर का कार्ड था। उसके बेटे की शादी थी तो बहुत दूर दूर तक उसने वलीमे की दावत दी और कार्ड पर लिखा था तहदीसे नेमत के तौर पर, तहदीसे नेमत के तौर पर वलीमे में आपकी आमद बाइसे मुसर्रत होगी। मैंने कहा यार बेटे का वलीमा है तो कह रहा तहदीसे नेमत, तहदीसे नेमत के तौर पर, यानी बेटे का वलीमा हो तो नेमत, बेटे का वलीमा हो तो नेमत, और तहदीसे नेमत के तौर पर वलीमा। मैं घबरा गया, एकदम ताज्जुब में पड़ गया। यार ये कैसा मुसलमान है, बेटे का वलीमा तो कह रहा तहदीसे नेमत के तौर पर वलीमा है। और जिस दिन वो नबी पैदा हुए, जिसकी आमद की वजह से वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, अपने आप को नमाजी कह रहा है, अपने आप को हाजी कह रहा है, अपने आप को मुस्लिम तबके में शुमार कर रहा है। तो जो नबी आए, जिस दिन आए, बेटे का वलीमा तहदीसे नेमत है और नबी की आमद पे जुलूस तहदीसे नेमत नहीं है। नबी की आमद पर झंडे लगाना तहदीसे नेमत नहीं है। मैं तो कहूंगा यार, बेटे की शादी या वलीमा या बेटे की बारात, ये सब कुछ अगर नेमत समझते हो तो उन सारी नेमतों की जान मुस्तफा जाने रहमत है, हमारे नबी हैं। हमें और आपको चाहिए, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, सारी खुशियों से बड़ी खुशी, सारी नेमतों से बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना है। हम उस नेमत का खूब चर्चा करें, उस नेमत का खूब चर्चा करें। अच्छा एक बात और याद आ गई तो सुन लें, कुरान मुकद्दस है, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, सिर्फ समझाता हूँ। कुरान मुकद्दस है और कुरान मुकद्दस में एक सूरह है 30वें पारे में, जिसमें ये आयत है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये आपको भी याद है, अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जिसका माना ये है, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। मैं जब ये आयत पढ़ता हूँ, जब सोचता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है, मैं क्या पा रहा हूँ इसमें। और आप भी ले लें, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। और ये कुरान के जो अहकाम है ना, तो एक दो दिन के लिए नहीं, सुबह कयामत तक के लिए है ना, सुबह कयामत तक के लिए। अब अल्लाह कह रहा है, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। तो मैं सोचने लगा, उस वक्त आज से 1500 साल पहले, ये 1500 साला जश्न मना रहे ना,
1500 साल हो गए हमारे नबी को दुनिया में आए हुए। तो 1500 साल पहले नबी के पास जो ताकत थी, 1500 साल में वो ताकत दिन ब दिन बढ़ती रही, दिन ब दिन बढ़ती रही। 1500 साल पहले नबी की जो खूबसूरती थी और दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। उस वक्त नबी के पास जो पावर था वो बढ़ता रहा, नबी का जो इल्म गैब था वो बढ़ता रहा, नबी की कुव्वते समाअत बढ़ती रही। तो मैं कहना चाहूंगा, जब नबी 1500 साल पहले जो कुव्वत रखते थे, अब 1500 साल के बाद वो ताकत बढ़ गई होगी। 1500 साल में जमाल बढ़ा, कुव्वत बढ़ी, समाअत बढ़ी, और 1500 साल पहले जो मर्तबा था वो मर्तबा भी बढ़ गया होगा। 1500 साल पहले नबी की जो शान थी, आज शान कुछ और होगी। पहले जो रुतबा था, आज रुतबा कुछ और होगा, आज रुतबा कुछ और होगा। यार दिन ब दिन मेरे नबी की ताकत बढ़ते जा रही है, नबी का वकार बढ़ते जा रहा, नबी का रुतबा बढ़ते जा रहा, नबी का जमाल बढ़ते जा रहा, नबी का पावर बढ़ते जा रहा है। तो मैं कहूंगा यार, जब सुल्तान नूरुद्दीन के जमाने में नबी अपनी कब्र में रहकर सुल्तान नूरुद्दीन से कह सकते हैं, आओ आओ मेरे मजार को खोदने की कोशिश की जा रही है, तो जब उस वक्त मेरे नबी ये ताकत रखते थे, तो आज पैगंबर की ताकत उससे कई 100 गुना ज्यादा हो चुका होगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आपकी हर आने वाली घड़ी, अब बताइए, जब नबी की हर घड़ी, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, तो आज हम जो मिलाद मनाते हैं ये गलत कहाँ है? ये गलत कहाँ है? उस वक्त जब पैदा हुए, उस वक्त से बेहतर मिलाद आज मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त से बेहतर घड़ी बढ़ते जा रही है, वकार बढ़ता जा रहा है, रुतबा बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे मकाम रुतबा बढ़ता जा रहा है, तो जुलूस भी तो उससे बेहतर होना चाहिए। जश्न भी तो हर साल बेहतर होना चाहिए। नबी की आमद की खुशी भी हर साल से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि हर साल नबी की शान बढ़ते जा रही है। हर साल नबी का वकार बढ़ते जा रहा है, नबी का रुतबा बढ़ते जा रहा है। तो आशिकों तड़प कर कहना, हर साल नबी की खुशी भी बढ़ती जाएगी, पैदाइश की खुशी भी, और हो भी रहा है। पिछले साल के बनिस्बत इस साल मैंने देखा, पिछले साल से कहीं ज्यादा गांव-गांव में इश्क़ मुस्तफा की लहर ज्यादा है, मोहब्बत रसूल की लहर ज्यादा है, जुलूसे मोहम्मदी की लहर ज्यादा है, झंडों की लहर ज्यादा है, कुमकुमों की लहर ज्यादा है, आशिकों की लहर ज्यादा है। तो अल्लाह फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आप गौर करें, जैसे कुरान की आयतें कुछ ऐसी है ना, जितना पढ़िए उतना ही मजा आता है, जितना पढ़िए उतना ही मजा आता है। अब आप गौर करें, अब उसके बाद जो आयत हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर उसकी तशरीह उलमा करते हैं, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। ठीक, और जब राजी हो जाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन उनका रुतबा, उनका वकार बढ़ते जा रहा है। और अल्लाह फरमा रहा है, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे, इतना ज्यादा देगा कि आप राजी हो जाएंगे, इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। अब आप बताइए, सुबह कयामत तक नबी का रुतबा कितना बुलंद हो जाएगा, जब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वकार भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा। अब अल्लाह फरमा रहा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। यानी सुबह कयामत आते आते आपका रुतबा इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद हो जाएगा, इतना बुलंद हो जाएगा कि कयामत के दिन अल्लाह अपने महबूब से फरमाएगा, महबूब अब बता तेरी क्या मर्जी है।
ए महबूब बता अब तू क्या चाहता है? नबी फरमाते कल कयामत में मैं तुम्हारा नबी, तुम्हारा पैगंबर उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक उम्मत की मगफिरत ना हो जाए, जब तक कि उम्मत की मगफिरत न हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं नबी के बारे में क्या सोचते हो यार, क्या क्या कहा आला हजरत ने, अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और एक दूसरी जगह आला हजरत फरमाते हैं टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र को खुल जाएगी। अब इस शेर में देखें वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जब नबी का विसाले पुरमलाल हुआ और नबी पाक को कब्र के हवाले कर दिया गया, 2-3 दिन के बाद एक एराबी देहात से आया और पूछा नबी पाक के बारगाह में, हजरत अली मिल गए आका का, आका तो अपने कब्र में आराम फरमा है। अब वो एराबी बहुत रोया और जाकर नबी पाक के कब्र पे गिर गया, नबी पाक के मज़ार मुनव्वर पे गिर गया, दोनों हाथ से सीना हाथ सब चिमटा लिया मज़ार से और रो रहा। बयान करने वाले कौन? मौलाए कायनात हैं, हजरत अली फरमा रहे हैं। वो जाकर के लिपट गया, रोने लगा और कहने लगा या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, ए मेरे आका अल्लाह ने तो फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया है कि हम जब अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो आपकी बारगाह में आ जाएं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो कहा गुनहगारों सियाहकारों जब अपने जुल्म अपने नफ्स पे अपने आप पे जुल्म कर लेना तो मुस्तफा की बारगाह में आ जाना, मुस्तफा की बारगाह में आ जाना। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अल्लाह कह रहा कुरान में, ऐ बंदो जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लेना तो मुस्तफा की बारगाह में आ जाना। या रसूल अल्लाह मैंने अपने जान पे जुल्म किया है लेकिन आप अपने मजार में है, या रसूल अल्लाह अब मेरा क्या होगा, या रसूल अल्लाह अब मेरा क्या बनेगा, या रसूल अल्लाह अब मैं किसके दर पे जाऊं। हजरत अली फरमाते हैं नबी पाक के कब्र से आवाज आती है, ऐ मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है, कद गुफिर अल्लाह, तुझे बख्श दिया गया, तुझे बख्श दिया गया। ये कब की बात है, ये कब की बात है? आज से लगभग 1497 लगभग 67 साल पहले की बात है, या आज से लगभग 53 साल पहले की बात है। आज से लगभग 53 साल की बात, 1453 साल पहले की बात है। नबी के मजार पर कोई एराबी पहुंचा, नबी कब्र में है, नबी कब्र के अंदर है, एराबी रो रहा है, या रसूलल्लाह हमारा क्या होगा। तो आज से जब 1450 साल पहले नबी कब्र में लेटे लेटे देख रहे हैं मेरे मजार पर कौन आया है, तो 1450 साल में पावर और बढ़ गया है, पावर और बढ़ गया है। फिर नबी के मजार पर जाने वालों को क्या मुस्तफा नहीं देखते होंगे, क्या मिलाद वालों को नबी नहीं देखते होंगे, जुलूस वालों को नबी नहीं देखते होंगे। जब 1400 साल पहले सबको देख रहे हैं तो आज तो कुव्वत और ज्यादा होगी, आज तो पावर और होगी, नबी की बसारत भी बढ़ गई होगी, नबी की समाअत भी बढ़ गई होगी। अब गौर करो, फिर दीवाना मायूस क्यों रहे यार। जब 1400 साल पहले इतनी ताकत थी तो आज तो करोड़ों दर्जा ताकत बढ़ गई होगी। फिर आज हमें फिक्र करने की जरूरत क्यों? हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। क्यों? क्यों?
पौधा कौन सा बढ़ता है जो काटा नहीं जाता? पौधा कौन सा बढ़ता है जो, और जो काटा नहीं गया, दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ भी रहा है, मोटा भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, मोटा भी हो रहा है। और अल्लाह फरमा रहा महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अगर पेड़ को काट दिया जाए तो बढ़ेगा नहीं, और अगर मेरा नबी मुर्दा हो गया होता तो फिर आगे बढ़ते कैसे? आगे बढ़ते कैसे? आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती कैसे? तो मानना पड़ेगा मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तभी तो अल्लाह कह रहा है हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। तभी तो हम सबके इमाम ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह अल्लाह, आप गौर करें मुस्तफा के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, तो नबी का हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर है, बेहतर है। इस आयत में गहराई में जाए तो बहुत कुछ हमें मिल गया। मिला कि नहीं मिला? समझ में आई बात कुछ कि नहीं आई? बहुत कुछ मिला। और मेरी आदत है, मैं यही चाहता हूं कि लोग कुछ समझें, कुछ सीखें, कुछ हासिल करें। और मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं कि मैं अपनी तकरीर को इस तरह जमाऊंगा, उस तरह जमाऊंगा, लोग वाह वाह करेंगे। नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत है कि लोगों को कुछ मालूमात हासिल हो, लोग कुछ समझें, कुछ सीखें और अमल करें, अपने ईमान को भी संवारें, अपने आमाल को भी संवारें। बस यही तमन्ना मेरी है, यही मेरी तमन्ना है। और जब से मैंने तकरीर करना शुरू किया, दिल में यही चाहत थी कि लोग कुछ सीखें, समझें। और जानते हैं, मेरे वालिद साहब कभी कभी कहते हैं कि बाबू शकील इतना मेहनत करना, कभी यहाँ कभी वहाँ, दिन में जाके फिर दरसगाह भी पढ़ाना, मेहनत और बैठना भी है, दिन में आराम भी नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत करते हैं बाबू। मुझसे तो मेरे वालिद साहब नहीं कुछ कहते हैं, मुझको बहुत प्यार करते हैं, डायरेक्ट मुझसे कोई चीज़ नहीं कहते हैं। कभी मेरी बीवी से कह दिया, बहन से कह दिया, भाई से कह दिए, किसी से कह दिए, बहुत बाबू मेहनत करना, कैसे वो कर पाते हैं इतना? ठीक यही वजह, लोग फोन करते हैं तो मैं इनकार नहीं कर पाता। अगर खाली हूं तो खाली, खाली हूं तो खाली हूं। अब आप ही बताइए, चांद जिस दिन हुआ मुहर्रम रबीउल शरीफ का, उस चांद के 2 दिन पहले से मैं तकरीर कर रहा हूं और आज तक लगातार कर रहा हूं। और अभी 15, 18, 19, 20 तक मुझे तकरीर करना, बीच में 1-2 दिन आराम करूंगा। मैं इनकार क्यों नहीं करता? एक बार जब मैं छोटा था, नसीहत की बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, तो लोगों को सुनता था। मेरे वालिद खुद एक बार बयान करने लगे कि एक बार मैं गया एक बहुत बड़े मुकर्रिर की तारीख लेने के लिए, तो उन्होंने कहा मुहर्रम में आना। जब मैं मुहर्रम में गया तो उन्होंने कहा कि मैं फला जगह रहूँगा, फ्लाइट से वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आऊँगा, इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। तो मेरे वालिद साहब एक बहुत मुत्तकी और परहेजगार आलिम दीन है। आज भी उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है, बहुत परहेजगार है। मैं उनके सामने ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। उनके पास इल्म भी बेहतर है, मुझसे बेहतर आवाज़ भी है। आज भी वो जो तिलावत करते हैं ना, वो एक सांस में जो पढ़ते हैं, मुझको 3 सांस लेना पड़ता है। हालांकि 70 के करीब उनकी उम्र है, 68 या 69 उनकी उम्र है। आज भी बुढ़ापे में वो आवाज़ उनकी इतनी अच्छी है कि आप उनके पीछे अगर खड़े हो जाए नमाज पढ़ने के लिए तो आपका दिल भरेगा नहीं, इतना बढ़िया तिलावत करते हैं।
इतनी अच्छी किरत करते हैं वो। तो अब आप गौर करें, तो मेरे वालिद गिरामी ने उनसे कहा, उस मुकर्रिर से, कि साहब आप ही ने मुझे बुलाया था मुहर्रम में आना। बुलाए होंगे, अगर इतना प्लेन का टिकट देते हो तो मैं आऊँगा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, अगर आप फ्री में पैदल चलकर हमारे यहाँ आए तो आपकी तकरीर मैं अपने गांव में नहीं कराऊंगा। पैसे पे सिर्फ नज़र है आपकी, इतना पैसा दोगे तब आऊँगा। तो जब ये मैं बात सुना, और कई जगह जब लोग आपस में कहते थे काश हमारे गांव में फला मुकर्रिर आ जाते, तो कितना अच्छा होता। तो जब मैं तकरीर करना बोलने लगा और करने लगा, तो मैं अपने दिल में ठान लिया, हो सकता है कि किसी गांव में मौलाना शकील को भी चाहने वाले हों, हो सकता है किसी गांव के लोग चाहते हों काश मौलाना शकील हमारे गांव आ जाते, मौलाना शकील की तकरीर हमारे गांव में हो जाती। इसीलिए मैं कहीं इनकार नहीं करता, और अल्लाह गवाह है, कहीं से भी फोन आता है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे इतना चाहिए तब मैं आऊंगा, बस तारीख खाली है तो मैं जरूर आऊंगा। अब आपकी मर्जी, आप चाय पिला रहे हो या पेड़े खिला रहे हो, ये आपकी मर्जी है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं यार, आप अगर सुनना चाहते हैं 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लो, नत नजराना देना, कुछ मत देना, बस सीखने का मकसद है तो सीखो। मोहम्मद शकील खाली है तो जरूर आएगा, ये मैंने सोच लिया था। और यही वजह है कि आज मैं बताऊं आपको, सिसवा के पास एक गांव में मैं पहली बार जब गया था, छोटा सा टोला है, आपके टोला से भी छोटा टोला, जब वहां गया मैं तकरीर करने, यही 12 रबीउल के दिन मैंने कहा मैं आऊँगा। 2 जगह प्रोग्राम था, तो मैंने कहा एक जगह प्रोग्राम करके तब आपके यहाँ आऊँगा। और मैं 2 प्रोग्राम नहीं करता हूँ, चाहे वक्त रहे या न रहे, मैं एक ही प्रोग्राम करता हूँ, ये आदत नहीं है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, अल्लाह अकबर, मैंने देखा जैसे मैं उस गांव में पहुंचा और मोटरसाइकिल से जैसे उतरा, भीड़ लग गई, और सब लोग बूढ़े से बूढ़े लोग आकर हाथ चूम रहे, बाबू बाबू मौलाना हमारी मुकद्दर, हमारी किस्मत है, माशाअल्लाह हम लोग तो बड़े धनी हो गए कि आपके कदम हमारे गांव में पड़ गए। मैंने कहा यार, ऐसी भी लोग अकीदत रखते हैं, ऐसी भी लोग मोहब्बत रखते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, मेरे दिल को ऐसा कर दी हैं कि मैं कहीं से फोन आता है तो इनकार नहीं कर पाता हूँ। भाई तमन्ना लोगों की है तो क्यों, अल्लाह ने उस लायक बनाया है ना, तो अल्लाह ने उतना इल्म दिया है। भाई अगर मुझसे कोई प्यार कर रहा है तो इस शक्ल की बुनियाद पर नहीं, इस अमामे की बुनियाद पर नहीं, इस कपड़े की बुनियाद पर नहीं, लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो इल्म मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, इल्म दीन की बुनियाद पर। और ये भी आप भी ये करिए, जिसके पास इल्म दीन है, मिसाल के तौर पर आपके इमाम हैं, आपके गांव में कोई आलिम आ गए, कोई हाफिज आ गए, कोई कारी आ गए, आपके घरों में कोई बच्चा हाफिज कुरान है, भले ही आपका बेटा है, तो उसका अदब न भूलेंगे। उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में नबी का इल्म है, उसके सीने में इल्म की रोशनी है, तो अदब न भूलेंगे आप हजरात, ये दिमाग में रखिए, अदब न भूलने पाए। हर आलिम का अदब करें, हर हाफिज कारी का अदब करें, उनको प्यार दें, उनको मोहब्बत दें, उनको बिल्कुल अपने सर पे बिठाएं, उनको वो आप प्यार दें, वो मोहब्बत दें। इधर आप प्यार करें, उधर रब की रहमत झूमने लगे, इधर आप प्यार करें, उधर मुस्तफ़ा झूमने लगे। तो इस तरह से हमें और आपको अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तो नबी पाक ने क्या फरमाया था, खुद अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं, अना दावतो इब्राहिम व बशारतो ईसा अलैहिस्सलाम। नबी खुद फरमाते हैं कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत। नबी खुद अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं। जब साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, हर सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए कि मैं उसी दिन में पैदा किया गया हूं, यानी मैं अपनी पैदाइश की खुशी मना रहा हूं, अपनी पैदाइश की खुशी में रोजा रख रहा हूं। तो आप में से कोई कह सकते हैं, मौलाना शकील साहब, नबी ने भी अपनी पैदाइश की खुशी मनाई है, लेकिन जुलूस के जरिए तो उन्होंने जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने तो रोजा रखा। तो जुलूस नबी नहीं निकालेंगे, जुलूस दीवाने निकालते हैं। नबी तो अपनी पैदाइश की खुशी मनाकर हमें और आपको रास्ता दे दिए कि जब मैं खुद अपनी मिलाद की खुशी मना सकता हूं तो दीवाने तुम भी मना सकते हो। और जब वक्त बदलते हैं ना,
तो कुछ कुछ मामलात भी बदल जाते हैं। पहले लोग कच्ची मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, आज पक्की मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। पहले लाइट, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो हालात बदलते गए तो तरीके भी बदलते गए। पहले सहाबा बैठ बैठ करके आपस में मिलाद पढ़ते थे, मिलाद करते थे। आज हम जलसा करते हैं, आज हम जलसा करते हैं। पहले सहाबा आपस में खुशियां बांटते थे, आज हम जुलूस निकालते हैं, आज हम ये खुशियां मनाते हैं। और क्यों ना हो, क्यों ना हो। आए एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी प्यारी बात याद आ गई, सुन लें। एक बार ऐसा हुआ, मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे थे या मस्जिद के बाहर चबूतरे पे बैठे थे। सहाबा इकराम की भीड़ लगी हुई है, मजमा सहाबा का लगा हुआ, और उस मजमे में आका अलैहिस्सलाम नहीं थे, उस मजमे में हमारे पैगंबर नहीं थे। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम आपस में बैठे अंबिया का तज़किरा कर रहे थे। किसका तज़किरा? अंबिया का। कोई कह रहा आदम सफ़ीउल्लाह थे, कोई कह रहा इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, कोई कह रहा नूह नजीउल्लाह थे, कोई कह रहा इस्माइल ज़बीउल्लाह थे, कोई कह रहा है हज़रत यूसुफ जमालुल्लाह थे, कोई कह रहा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, कोई कह रहा हज़रत ईसा रूहुल्लाह थे। हर सहाबी एक एक नबी की तारीफ करते चला जा रहा। पीछे से नबी पाक आ गए, सहाबा हल्का बनाए बैठे हैं, अंबिया का तज़किरा कर रहे हैं। नबी पाक ने सबकी बातें सुन ली। सहाबा मिलाद पढ़ रहे हैं अंबिया की, ये मिलाद ही तो है। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस तरह से सबका तज़किरा करते जा रहे हैं। अंबिया की मिलाद सहाबा पढ़ रहे हैं। पीछे से नबी आ गए, सबकी बात सुन लिए। अब नबी करीम आए, सारे सहाबा अदब के लिए खड़े हो गए। नबी पाक ने अब बयान करना शुरू किया, ए मेरे सहाबा, मैंने आपकी बात सुन ली है। किसी ने कहा आदम सफीउल्लाह, किसी ने कहा नूह नजीउल्लाह, किसी ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह, किसी ने कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन सुनो ऐ मेरे सहाबा, अना हबीबुल्लाहि वला फखर, मैं, कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई जमालुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई मूसा कलीमुल्लाह है, लेकिन सुनो मैं कहता हूँ मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह हूँ, हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब हूँ। वाना हामिलो लिवाइल हम्दे यौमल क़यामा, और कल कयामत के दिन लिवाउल हम्द का झंडा तुम्हारा नबी उठाएगा। अब बताएं, सहाबा मिलाद पढ़ रहे हैं और नबी जाकर अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं। नबी जाकर, अब ये बताओ, नबी पाक ने ये कहकर अना हबीबुल्लाहि वला फखर अपना तज़किरा किया कि दूसरे का किया? अपना जिक्र किया ना, अपनी मिलाद पढ़ी ना, अपनी तारीफ की ना। तो जब नबी खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं, जब नबी खुद अपना मकाम बता रहे हैं, या जब नबी खुद अपनी मिलाद पढ़ सकते हैं, अपना मकाम बता सकते हैं, तो हम गुलाम नबी की मिलाद क्यों नहीं पढ़ सकते? आज हम ये जो कुछ भी बैठ कर रहे हैं, ये सहाबा की भी सुन्नत है और इमामुल अंबिया की भी सुन्नत है। समझ गए ना? तो हमें और आपको बड़े गौर से ये सब बातें लेनी चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस धरती पे आ रहे हैं तो आला हजरत फरमा रहे हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। या रसूलल्लाह आप आ गए, काबा आपके घर के तरफ झुक गया। तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। काबा में जितने बुत थे उधर नबी पैदा हुए और सारे बुत औंधे मुंह गिर पड़े। तो जब बुत औंधे मुंह गिर पड़े, आज भी अगर कोई थुथनी के बल गिर जा रहा है तो हम उसे क्या समझेंगे? हम उसे क्या समझेंगे? यार वो बुत गिर रहे हैं, तुम इधर गिर रहे हो। उधर बुत गिर रहे हैं, इधर तुम गिर रहे हो। उधर इब्लीस रो रहा है, इधर तुम रो रहे हो। उधर यहूदी रो रहा है, इधर तुम रो रहे हो। फिर हम तुम्हें माने क्या? बुत माने कि इब्लीस माने कि यहूदी माने? लेकिन काबा झूम रहा है तो नबी की पैदाइश की खुशी काबा मना रहा है। आज अगर हम झूम रहे हैं
तो काबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जिब्रील झंडे लगा रहे हैं, अगर झंडे लगा रहे हैं तो जिब्रील की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जिब्रील को हुक्म किसने दिया? परवरदिगार ने। तो झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है, लगवाना अल्लाह की सुन्नत है। आप गौर करें, मुस्तफा धरती पे आ रहे हैं। और जब नबी पैदा हुए ना, आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के अंदर है और उधर फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों, मेरा महबूब दुनिया में आ गया, धरती पे आ गया। अब फरिश्ते आमिना के दरवाजे पे जाकर खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश करें। आप गौर करें, जब नबी की पैदाइश पर फरिश्ते खड़े होकर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, तो जब फरिश्ते पढ़ सकते हैं तो उम्मती क्यों नहीं पढ़ सकते? और यहीं तक नहीं, आखिरी बात बताऊं, उसके बाद सलाम पढ़ा जाए। कुरान मुक़द्दस का 16वां पारा है। 16वें पारे में एक सूरह है, सूरह मरियम। कौन सी सूरह है? सूरह मरियम, याद रखिएगा। सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है। आयत नंबर 15 है। अल्लाह ताला हजरते यहिया की पैदाइश का तज़किरा करता है। क्या अल्लाह फरमाता है, व सलामुन अलैहि यौमा उलिद्दा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या। अल्लाह फरमाता सलाम हो, क्या सलाम हो यहिया पर, और जिस दिन यहिया पैदा हुए उस दिन पर सलाम। जिस दिन यहिया पर मौत आएगी उस दिन पर सलाम, और जिस दिन यहिया कब्र से जिंदा उठाए जाएंगे उस दिन पर सलाम। अब आप गौर करो, जब अल्लाह होकर रब होकर कह रहा है यहिया पर सलाम, जिस दिन यहिया पैदा हुए उस दिन पर सलाम, उनके वेसाल के दिन पर सलाम, उनके मौत के दिन पर सलाम, और उनके बाद बादल मौत के ऊपर सलाम। तो जब रब 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 हजरत यहिया की पैदाइश पर सलाम भेज रहा है, उनकी पैदाइश के दिन पर सलाम भेज रहा है, तो हम गुनहगार अगर नबी की पैदाइश पर, नबी के पैदाइश के दिन पर अगर सलाम भेजे तो ये गलत नहीं है। ये कुरान का रास्ता है, ये कुरान का तरीका है। तो हमें और आपको भी चाहिए हम कुरान को मजबूती से थामें और अहले सुन्नत वल जमात से मिले रहें और नबी के गद्दारों से दूर रहें, वफादारों से प्यार करें। यही हमारा पैगाम है, यही हमारी और आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।